हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन एकेडमिक पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। 17 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। 17 अगस्त को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। अभी देखिए यहाँ पे एक टेबल में डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ कितने वैकेंसी है एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स चेक करते हैं। एनेस्थेसियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ईएनटी, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन, पीडियाट्रिक सर्जरी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक एंड ड्रामा एंड इमरजेंसी। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट है। अगर टोटल वैकेंसी आप चेक करें तो फिर 49 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। काफी वैकेंसी जो है इस बार एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड कैटेगरी में अगर 0 वैकेंसी है तो वो आके यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर चेक करें तो फिर मेडिकल कैंडिडेट, नॉन मेडिकल कैंडिडेट, दोनों तरह की कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मेडिकल कैंडिडेट्स जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री। वो कोई भी हो सकता है, जैसे एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएम, एमसीएच इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। ठीक है, नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो एमएससी अगर उनके पास है या फिर मेडिकल बायोटेक उन्होंने कर रखा है, मास्टर्स इन मेडिकल बायोटेक, एंड उसके साथ साथ पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड नॉन मेडिकल कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। ये 3 डिपार्टमेंट के लिए नॉन मेडिकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए पे स्केल यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो आपका पे स्केल जो है 11 रहने वाला है 7 सीपीसी के हिसाब से, प्लस एनपी आपको मिलेगा। तो आपका जो सैलरी है वो आएगा, आपका बेसिक सैलरी होने वाला है यहाँ पे 67,700 रुपीज पर मंथ जो बेसिक है, एंड फाइनल सैलरी यहाँ पे 2,08,700 रुपीज पर मंथ मिलेगा आपको एज सैलरी। बट एनपी अगर प्लस होगा तो वो और भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एज लिमिट अगर चेक करें तो फिर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 45 इयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट को मिल जाएगा जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से उनको दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे देखिए यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1200 रुपीज रखा गया है एप्लीकेशन फीस, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग से आपको देने होंगे। ठीक है, एसी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस उनको देने होंगे, एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मोड है, एप्लीकेशन मोड वो है ऑनलाइन। ठीक है, इन अ केस कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, ही और सी इज रिक्वायर्ड टू फिल इन फॉर्म सेपरेटली थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करना होगा एंड सेपरेटली आपको जो है फीस पे करने होंगे। उसके बाद देखिए एनओसी सर्टिफिकेट जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पे कोई भी एग्जाम के बारे में बोला नहीं गया है, मेंशन नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो है फाइनल इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, रिजर्वेशन को लेके यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपका एप्लीकेशन फी डिपोजिट का प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उसके साथ साथ 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देने होंगे, एमबीबीएस या फिर यूजी जो भी आपने किया है उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट मेडिकल, कोई भी पब्लिकेशन अगर आपके पास है, फी रिसिप्ट। ठीक है, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी आप लेके जा सकते हैं। सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10 सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं, 10-12 का सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएम, एमसीए जो भी आपने किया है, पीजी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो आपको लेके जाना है। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड जो कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। तो इसका देखिए जो आपका जो टेन्योर है वो 1 ईयर रखा गया है, बट वो रिन्यूएबल है। ठीक है, तो हर 1 साल के बाद यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा तो फिर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रिन्यू किया जाएगा हर साल के बाद, हर 1 साल के बाद। ठीक है,
एंड यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है एप्लीकेशन को लेके या फिर कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे मतलब मेल पे सेंड कर सकते हैं, कोई भी मेल कर सकते हैं एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है एम्स ऋषिकेश की तरफ से, ठीक है। एम्स बहुत ही एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं, ट्राई करते हैं एंड सिलेक्ट होते हैं तो मतलब आपका एक टैग भी आ जाएगा, अदरवाइज आपका जो है एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो इसका जो लास्ट डेट है वो देख सकते हैं 6 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो आप जो है 6 सितंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है ये एम्स ऋषिकेश का। तो यहाँ पे आपको एक टैब मिल जाएगा जॉब करके, वहां पे न्यू जॉब पे आपको क्लिक करना है। दूसरा एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आके सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशन दिखेगा आपको, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट ऑन टेन्योर बेसिस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश उत्तराखंड। तो यहाँ पे देखिए आपका ओपनिंग डेट दिया हुआ है 17 अगस्त एंड लास्ट डेट ऑफ 6 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आप रीड कर पाएंगे डाउनलोड करके। एंड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वो करके फिर आप फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है ये, ठीक है, फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। तो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। उसके साथ साथ वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो, ठीक है। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं हर रोज अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।